तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू बैक माय डियर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। मतलब कि मौसम और जलवायु। वेदर मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। तो सबसे पहले आपको इसकी डिफाइन बता देते हैं कि वेदर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे वेदर। जो वेदर होते हैं, वेदर सिर्फ कुछ समय के लिए रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेदर जो होते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ स्थिति के लिए रहते हैं। मतलब वो तुरंत ही बदल जाते हैं। जैसे कि कभी गर्मी पड़ी, तुरंत उसका मौसम बदल जाएगा, तो उसे कहते हैं मौसम। जो कहीं किसी भी स्थान पे हो और वो तो कुछ समय के लिए हो, कुछ स्थिति के लिए हो, और फिर वो कुछ स्थिति के लिए हो और फिर वो बदल जाए। तो आपको वेदर मतलब समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अब आपको बता देते हैं कि जो वेदर है, वेदर मतलब कि कुछ समय के लिए जो मौसम होता है, वेदर मतलब मौसम। जो मौसम होता है वो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ स्थिति के लिए रहता है, कुछ जगह के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए, फिर वह बदल जाता है। पर यहाँ क्लाइमेट में, पर ये जो होता है ना, ये काम क्लाइमेट में नहीं होता है। ये काम क्लाइमेट में नहीं होता है, पर वेदर में ये चीज वर्क करती है। वेदर में क्या होता है कि वेदर में कुछ समय के लिए मौसम रहता है, कुछ समय के लिए। लेकिन क्लाइमेट में पूरे महीने, दिनों महीनों, पूरे महीनों तक रहता है। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में पड़ रही है बहुत ज्यादा गर्मी, 45 डिग्री से भी ऊपर। तो अभी गर्मी है तो इसे क्लाइमेट कहेंगे। लेकिन कभी सुबह देखते हो ठंडा रहता है, फिर बाद में कहीं गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाती है, वर्षा ऋतु हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो उसे वेदर कह देंगे। मतलब कि जो कुछ समय बदल जाए, उसका एक एग्जैक्ट समय न रहे कि यहीं पर रहेगी, उसका बदल जाए। जिस क्लाइमेट एक ही जगह रहता है, महीनों महीनों भर रहते हैं। जैसे गर्मियां महीनों महीनों भर रहती है। लेकिन जो वेदर होता है, वेदर बदल जाता है। वेदर जैसे कभी ठंडी आ गई तो कभी गर्मी आ गई, कभी बारिश हो गई, तो इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस, कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो आप इन दोनों के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं कि हम कैसे बचे। तो मतलब कि जैसे जो वेदर होते हैं, मौसम होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं मौसम। एक आपको तो पता ही होंगे, जैसे गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु और स्प्रिंग सीजन। तो जैसे कि इसको कहते हैं इंग्लिश में समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे इन सब का मतलब। तो आपको वेदर के पार्ट पता चल गए। तो वेदर के मौसम के इतने पार्ट होते हैं, तो आप इतना समझ गए कि वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे बचे, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से होता है, बहुत और भी बहुत सारी चीजों, कारखानों की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि पेड़ कटना। आपको एक फोटो दिखा देते हैं डिफॉरेस्टेशन की, 3-4 फोटो आपको मिक्स करके देख रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और इफॉरेस्टेशन अंतर आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, दिखाते हैं। तो आपने देखी कि फोटो में कैसे कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, 5 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़ अन्नाधुन पेड़ काट दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब उसी की वजह से गर्मी पड़ जाती है, ज्यादा हो जाती है गर्मी। तो यही है वेदर, यही है क्लाइमेट। तो हमें बचाने के लिए, मौसम को बचाने के लिए, हमें गर्मी को कम करने के लिए, हम कहते हैं भाई गर्मी ज्यादा हो रही, उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है? पॉल्यूशन। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आने वाले समय इतनी ज्यादा गर्मी हो जाए कि आप लोग उसको सहन ना कर सकें? तो उसके लिए आपको पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो उससे डिफोरेस्टेशन कम हो जाएगा और एफोरेस्टेशन ज्यादा होगा। एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन के बीच में बिटवीन बता देते हैं, डिफरेंस बता देते हैं। जो डिफोरेस्टेशन मतलब होता है, पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ है, आपको ये पेड़ है, ये पेड़ कट गया तो इसको कहेंगे डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना। और वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 पेड़ काट रहे हैं, 100-200 काट रहे हैं, 10-20 काट रहे हैं, करोड़ों में, हजारों में, लाखों में काट दे रहे हैं। लेकिन ये है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब होता है कोई पेड़ है, पेड़ को बचाना, मतलब पेड़ लगाना। जिससे क्या होता है, जिससे
फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है। तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था न्यूट्रिशन, तो मैंने आपको इसी न्यूट्रिशन प्लांट वाली वीडियो में बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आगे देखिए। आपको मैंने बताया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस वर्क करता है, तो उसमें आपको मैंने एयर के बारे में नहीं बताया था। तो जो एयर होती है, एयर मतलब होता है जिसे हम जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन। तो वही फोटोसिंथेसिस करता है, पेड़ वही करता है, उसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है और ठंड जगह जाती हो। तो आप देखे होंगे कि बहुत से गांव के लोग होते हैं पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि जो पेड़ होती है वो ऑक्सीजन देता है, दिन में ऑक्सीजन, रात को फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है। तो आपको मैंने इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।